एसटीएफ हरियाणा ने ब्लाइंड मर्डर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने जून महीने में सेक्टर 65 में एक युवक को गोलियों से भून दिया था। वारदात के दौरान आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए जोमेटो और ब्लिंकिट की वर्दी पहनकर आए थे। पकड़े गए आरोपियों पर हत्या सहित चोरी के 8 मामले पहले ही दर्ज है। वारदात के मास्टरमाइंड ने पहले भी एक हत्या की थी, जिस मामले में वह 21 महीने तक भोंडसी जेल में बंद था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इन पर पुलिस ने 1,20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये दिनांक 28 जून 2024 को HBR चौक पे एक सेक्टर 65 के इलाके में एक युवक की जूस की दुकान पे और गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और जो हत्यारे थे वो एक मोटरसाइकिल पे सवार होके आए थे और उन्होंने ब्लिंकिट की और जोमेटो की जैकेट पहन रखी। और इसके संबंध में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव पुलिस द्वारा की गई, लेकिन जब उसमें कोई नहीं प्रोग्रेस हो पाई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब 7 अक्टूबर को एसटीएफ गुड़गांव को मार्क हुई और इस संबंध में 20,000 रुपये एससीपी साहब की तरफ से इनाम की घोषणा की गई थी, जो इस केस में सूचना देगा। और इसी तरह से 1 लाख रुपए की डीजीपी साहब की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो भी इसमें सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो भरसक प्रयास के बाद हमारी एसटीएफ यूनिट ने उसमें काम करते हुए, और इसमें जो एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, और उस पे सारे हमने सीसीटीवी भी सर्च किए, उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी की गई, उसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उसमें एक्यूज्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब हमारे एसटीएफ यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए विकास, हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर और विवेक ने बड़ी मेहनत से काम किया और उस मेहनत करते हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत किया। और उसी का नतीजा हुआ कि हमें इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान को एक सूचना मिली कि इसमें ये 3 लोग शामिल हैं। विक्रम नाम का ये लड़का है, ये निमोट गांव का रहने वाला है और ये पहले भी गांव में ही एक मर्डर इसने किया था 2019 में, और उसमें भी गांव के जो मिस्त्री थे उसको मार के और उसकी डेड बॉडी को जाके नहर में फेंका था ये। और बाद में उस केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 21 महीने ये भोंडसी जेल में रहा। और चोरी के भी कई मुकदमे इसके ऊपर हैं, ये चोरी चकारी के भी ये तीनों ही आदि हैं। लगभग 8 मुकदमे इस पे चोरी के दर्ज हैं। तो उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जी मैं एक जब बेरोज़गार था, जेल से बाहर आने के बाद मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, तो मैंने सोचा कि यहाँ HBR चौक लेमन ट्री होटल के बगल में वहाँ पे खोखा लगा के और मैं यहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट बेचने का काम करूँगा। लेकिन जब ये वहाँ पे गया और वहाँ पे इसने वहाँ झाड़ी जोड़ी साफ़ करने की प्रयास किए, तो अनुज ने आके इसको वहाँ ऐसा करने से मना किया और ये बता रहा है कि भी उसने आके मेरी पिटाई करी और मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, जेल में पहले रह चुका था, तो इसने वो शिकायत किसी को की नहीं, ना किसी को वहाँ पे किसी को भी नहीं बताया। और अपने साथियों से जाके वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि भी इस तरह की बात मेरे साथ हुई है, हमें बदला लेना है। तो ये तीनों लोग, एक ये विक्रम और एक इसका साथी नरेंद्र और एक दलवी, ये तीनों ने ये कहा कि भी ठीक है, इस बात का हम बदला लेंगे। और इन्होंने आके रेकी करनी शुरू की वहाँ पे, और इन्होंने देखा कि वो लड़का बहुत तगड़ा है, तो इस तरह से तो हम उसको नहीं मार पाएंगे। फिर इन्होंने अपने वेपन का इंतज़ाम किया और काफ़ी दिन रेकी करने के बाद, क्योंकि वो पहले जिम में जाता था तो उसने जिम बदल लिया, तो फिर दूसरे जिम से रेकी करनी शुरू की। और उस दिन
घटना वाले दिन इन्होंने उसके जिनने जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके साथ सटा के गाड़ी खड़ी कर दी, और जब वो गाड़ी बैक करके आगे लेके गया तो उसके पीछे पीछे गए, और उसने जाके जो उसकी दुकान पे जब वो पहुंचा तो इन्होंने मोटरसाइकिल को उसकी गाड़ी से टच किया। वो उतर के आया तो सबसे पहले विक्रम ने उसकी छाती में सीधा कट्टे की गोली से वार किया। तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, तो फिर दूसरे साथी ने जो नरेंद्र है उसने फायर करे अपनी पिस्टल से, और फिर उसकी भी एक गोली अटक गई। तो फिर इसने दूसरा पिस्टल निकाल के विक्रम ने और इसने फायर किए। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ उस घटना को अंजाम दिया। तो इस सारे प्रकरण में ये 3 लोग शामिल थे, तो हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके हमने अदालत में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, और इनसे जो हत्या में 3 हथियार इन्होंने वारदात में यूज़ किए थे वो तीनों हथियार हमने बरामद कर लिए हैं। उसमें कुछ कारतेज भी हमने बरामद किए हैं, और इसी तरह से जो घटना में मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी उस मोटरसाइकिल को भी हमने उसमें रिकवर कर लिया है, और इनसे आगामी पूछताछ की जा रही है, और उसमें और भी कोई अगर शामिल मिलेगा तो उस पर भी हम जांच करेंगे। एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल के मुताबिक पूरी वारदात को अंजाम एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए दिया गया। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पूरी वारदात का मास्टरमाइंड विक्रम है, जिसका वारदात से 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। विक्रम निमोठ में एक युवक की हत्या के मामले में 21 महीने तक जेल में बंद था। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने सोहना रोड पर लेमन ट्री होटल के पास खोखा लगाया था। आरोप था कि अनुज ने विक्रम से खोखा लगाने की एवज में रुपयों की मांग की थी। रुपए न देने पर अनुज ने विक्रम से मारपीट की। इसका बदला लेने के लिए विक्रम ने अपने साथी नरेंद्र और दलबीर के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने सेक्टर 65 में जूस की दुकान को चुना, जहां अनुज जूस पीने जाता था। वहां उन्होंने अनुज की गाड़ी से अपनी बाइक को टक्कर मार दी। जैसे ही अनुज अपनी गाड़ी से उतर कर आया, वैसे ही इन्होंने अनुज की छाती में गोली मारकर उस पर गोलियों की बरसात कर दी। ये कहीं फरार नहीं थे, वहाँ से जाके ये अपने गांव में रह रहे थे, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी, तो इसलिए इनको ये लग रहा था कि भी तुम पकड़े ही नहीं जाएंगे। देखो, जहाँ तक ये बात है कि भी सीसीटीवी खंगालने की और उसमें जो लोग बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ की गई, और बहुत सारी फुटेज भी हमने देखी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई हमें सुराग मिल नहीं पाया। तो फिर इसमें क्लासिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें हमने जो हमारा वहाँ के नियर अबाउट जो गांव थे उनको फोकस करके और उन पे हमने ध्यान केंद्रित किया, और वहाँ पे जो हमारा नेटवर्क था, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उनको हमने वहाँ पे डेपुट किया, लगाया, और उसी का नतीजा हुआ कि हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क से हमारे पास सूचना आई कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। तो सूचना को सही मानते हुए हमने उनसे पूछताछ की, तो इस चीज़ का खुलासा हुआ। कोई किसी साथी ने कोई खुलासा नहीं किया, ये तो क्योंकि ये बड़े लिमिटेड इन 3 लोगों तक ही जानकारी थी, और ये जानकारी इन्होंने बाहर किसी के साथ शेयर नहीं की। तो वो तो हमने इनके नेटवर्क में जब घुसे हैं तो वहीं से इन्फॉर्मेशन आई, और उसके आधार पर हम गाँव है हरचंदपुर, उसका जो जंगल है वहाँ पे हमने इनको अरेस्ट। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है, इनकी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने बताया कि भाई हमारे को ये बात कहा था कि भाई उसकी परमिशन के बगैर यहाँ खोखा नहीं लग सकता। खरीदी हुई थी, और ये जब तैयारी शुरू की तो 11,000 रुपये उसके मतलब एडवांस भर के, और उस बाइक को फिर लोन पे इन्होंने नई बाइक खरीदी। एक जो जैकेट थी वो जोमेटो की थी, और एक ब्लिंकिट की थी। उसका भी इस तरह का था कि वहाँ पे इन्होंने देखा एक जगह है कि भी वो कई सारे लोग जोमेटो और ये मतलब जो सेल्स पर्सन हैं वो बैठे, डिलीवरी बॉय जो हैं वो इकट्ठे बैठते थे। तो वो इनके दिमाग में चीज़ आई कि भी ये सही जगह है, तो इन्होंने पहले तो वहीं से चोरी करने की कोशिश की वो जैकेट, लेकिन वहाँ कई लोग थे तो वहाँ बात बनी नहीं, तो इन्होंने फिर दूसरी जगह आइडेंटिफाई की कहाँ बैठते हैं। वहाँ जाके इन्होंने चुपके से वो उठा ली,
और एक बैग भी, और उसको लेके गए। फिर बाद में इन्होंने 2 कैप खरीदी और दस्ताने खरीदे और मास्क भी इन्होंने खरीदे, और वो लगा के पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे आए और फिर इस मर्डर को अंजाम। तो इसमें विक्रम ही था, लेकिन क्योंकि इसके जो दूसरे साथी हैं ये भी जेल में कई बार आते जाते रहे हैं, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इन्होंने तीनों ने मिलके ही की। अकेले विक्रम के बस की बात नहीं थी, लेकिन मेन अक्यूज इसमें विक्रम था, क्योंकि उसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसका मतलब जेल में रहने का एक्सपीरियंस भी लंबा था। तो मेन साजिशकर्ता भी और मेन इसके सारा अंजाम देने वाला भी। देखो, दलबीर जो था ये पहले सारी रेकी करने में शामिल रहा, और उसके बाद दलबीर एक चोरी के मुकदमे में, हाँ, ये दलबीर जो है ये मौके पे था। सॉरी, मैंने पहले वो नाम गलत बता दिया। तो दलबीर जो है वो मौके पे था, लेकिन जो नरेंद्र है ये पहले रेकी में और सारे प्लानिंग में शामिल रहा, लेकिन पहले एक चोरी के मामले में ये उस टाइम पे गिरफ्तार हो गया और ये भौंडसी जेल में था उस दिन, तो ये उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन पूरे प्लानिंग में, पहले जो रेकी करने में, पहले बातचीत करने में, उसमें इसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। मोटरसाइकिल पे ही ये, क्योंकि उसकी काफ़ी दिन से रेकी कर रहे थे, तो एस्केप रूट भी इन्होंने ढूंढ रखा था, और उसमें कच्चा रास्ता था, उसमें कहीं सीसीटीवी नहीं थे। मतलब पूरे ध्यान रखते हुए वहाँ जाके, और आगे जाके खाली जगह है वहाँ पे इन्होंने जो है ना अपना रास्ता निकाल के, और वहाँ से जाके आगे एक जगह है वहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं और रात को शराब पिए। तो इस तरह का, क्योंकि नशे के आदी रहे हैं, तो ये वहाँ पे जंगल में बैठते रहे और शराब जरूर पीते। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इन पर 1,20,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। डीएसपी की माने तो वारदात को अंजाम देने के लिए विक्रम और दलबीर गए थे, जबकि नरेंद्र चोरी के एक मामले में पहले ही जेल चला गया था, लेकिन पूरी वारदात की प्लानिंग में वह शामिल रहा था। अब एसटीएफ ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है।